बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी पर सेना के शौर्य पर सबूत मांगने पर निशाना साधा। प्रवीण खंडेलवाल से खास बातचीत की हमारे नेटवर्क 10 संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं। फायर होने के बाद लगातार जो है भारत की वो सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आतिशी का बयान भी आया है कि अगर पाकिस्तान भारत के सामने झुका है तो उसका सबूत क्या है। उसी पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अब सीज फायर जब से हुआ है सियासत भी कहीं ना कहीं अपना जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये कुछ लोग वो हैं जो देश में हर चीज़ का सबूत मांगते हैं। अब हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को क्या सबूत देना पड़ेगा? लेकिन क्योंकि इनकी मानसिकता दूषित है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके सबूत नहीं हुआ करते। मैं टीवी पर ये बात कहना नहीं चाहता। कौन कहाँ पैदा होता है उसका सबूत है किसी के पास? तो कम से कम आप हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। इससे घटिया बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। सर, वहीं अगर बात करते चलें, जब से टर्की ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए कहा है तब से जो आयात व्यापार है उन सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। देखिए, टर्की और अज़रबैजान के साथ जो हमारे संबंध थे और भारत पाकिस्तान युद्ध के इस दौर में तुर्की और अज़रबैजान ने खुल कर के भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया। तो आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ये निर्णय लिया कि हम व्यापारियों से और लोगों से अपील की है कि वो तुर्की और अज़रबैजान की यात्राओं का बहिष्कार करें, वहाँ पर ना जाएं। तुर्की में हर साल लगभग 3 लाख से ज़्यादा भारतीय जाते हैं, वहीं अज़रबैजान में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा भारतीय जाते हैं, बड़ा खर्चा करते हैं और उसके बाद वहाँ की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। लेकिन कोई भी देश जो भारत के खिलाफ यदि खड़ा होगा तो भारत का व्यापारी कभी भी उसका समर्थन नहीं करेगा। और चीन भी इसी श्रेणी में है। जब से चीन ने गलवान पर हमला बोला था तब से लेकर के अब तक हम लगातार चीनी उत्पादों का बहिष्कार करते आए हैं और जिसका व्यापक असर देखने को मिला है। और जहाँ तक ट्रेड का सवाल है तुर्की और अज़रबैजान के बीच में, तो हमने अपनी एक टीम को लगाया है जो असेस कर रहे हैं हम क्या देते हैं और क्या लेते हैं, और उस पर अंतिम निर्णय 16 तारीख को दिल्ली में होने वाली देश भर के व्यापारियों की एक कॉन्फ्रेंस में होगा। इससे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट है। कोई भारत पर यदि आतंकी हमले के बारे में सोचेगा भी तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा। जिस प्रकार से अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है पर अब पाकिस्तान फिर से कुछ करने की कोशिश करता है तो अब भारत उनको बख्शेगा नहीं, ऐसा कहते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता को कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है। कैमरामैन अजय के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।